और इस केस के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुना, बिकॉज मीडिया भी हाईलाइट नहीं किया है। नहीं तो नॉर्मली कोई बच्ची के साथ ऐसा होता है तो मीडिया काफी शोर मचाती है, मगर ये बच्ची शायद मुस्लिम है इसलिए कोई मीडिया भी नहीं बोल रहा है, ना कोई भी बोल रहा है। तो हमको लगता है कि हम लोग कम से कम कुछ लोग तो आके बोलते हैं, सबको बताएं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, और फिर आगे चल के क्या करना है। बच्चे हों या महिलाएं हों, उनके सेफ्टी के लिए हम लोग ने क्या इंतजाम किया है, और पनिशमेंट क्यों नहीं जल्दी होता है। अगर आपको किसी ये सब स्टॉप करना है तो जो कल्प्रिट है उसको फौरन पकड़ के फौरन ट्रायल होके उसको सजा मिलनी चाहिए, कठिन से कठिन सजा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाने वाले अब कहां पर है ये पता करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे एक मामला महाराष्ट्र का सामने आया है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के सांगली का एक मामला जो सामने आया है, बेहद दिल दहला देने वाला मामला है। एक मिसबा जो कि 4 वर्षीय लड़की है, वे अपने घर से लापता हुई थी। उसके बाद में उसकी लाश मिलती है और पता चलता है कि उसके साथ में हैवानियत हुई है, जिसके बाद में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर इस तरीके की लगातार घटना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मामले को देखते हुए मुंबई के काटर रोड पे कैंडल मार्च प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर कई तमाम महिला और पुरुष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना एक डर का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। मैम, क्या नाम है आपका, क्या इसलिए आप प्रदर्शन करने हैं? मेरा नाम नाजिश है और मैं सिटीजन हूँ, और इस केस के बारे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सुना, बिकॉज मीडिया भी हाईलाइट नहीं किया है। नहीं तो नॉर्मली कोई बच्ची के साथ ऐसा होता है तो मीडिया काफी शोर मचाती है, मगर ये बच्ची शायद मुस्लिम है इसलिए कोई मीडिया भी नहीं बोल रहा है, ना कोई भी बोल रहा है। तो हमको लगता है कि हम लोग कम से कम कुछ लोग तो आके बोलते हैं, सबको बताएं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, और फिर आगे चल के क्या करना है। बच्चे हों या महिलाएं हों, उनके सेफ्टी के लिए हम लोग ने क्या इंतजाम किया है, और पनिशमेंट क्यों नहीं जल्दी होता है। अगर आपको किसी ये सब स्टॉप करना है तो जो कल्प्रिट है उसको फौरन पकड़ के फौरन ट्रायल होके उसको सजा मिलनी चाहिए, कठिन से कठिन सजा। जब तक ये नहीं होगा तो लोगों में बढ़ता ही जाएगा ये मामला कि कोई ना कोई छेड़छाड़ करेगा, छेड़छाड़ से बदतर ये सब करेगा। तो कुछ न कुछ करना चाहिए प्रशासन को इसके बारे में। जस्टिस में देरी किस लिए हो रही है? कि इसके पहले हमने बदलापुर का एक मामला देखा, जहां पर जो शिंदे था उसका इनकाउंटर कर दिया गया था। हालांकि वो छेड़छाड़ का मामला था, इसके बाद में इतना बड़ा एक्शन लिया गया था, उस टाइम पे चुनाव था। तो क्या लगता है इसमें जो लड़की है मुस्लिम है, जो है प्रोटेक्ट करते हैं रेपिस्ट को, तो इसलिए उसका बदलापुर में काउंटर कर दिया गया ताकि वो पूरी सच बाहर नहीं आ पाए। अब इस मामले में पूरा डिटेल तो मुझे तो मालूम नहीं है, बट ये मुझे मालूम है कि छोटी बच्ची 4 साल की मुस्लिम लड़की, और जो भी इंसान है वो पहले भी पॉक्सो में गया था, उसको मिला था सजा, मगर बहुत ही कम वक्त के लिए बाहर आ गया था। तो क्यों आप उसको सजा ठीक से नहीं दी, क्यों उसको बाहर छोड़ा ताकि वो फिर से दोबारा ऐसा चीजें करे? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम लोग को कुछ इसके बारे में करना चाहिए। आप दूसरों से भी पूछिए कि क्या इसके लिए क्या हो सकता है। आप लोगों के हाथ में एक पोस्टर देखेंगे, दफ्ती देखेंगे, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर मिसबा, निर्भया को न्याय मिला, अब मिसबा के लिए भी संघर्ष जरूरी है। ऐसे अलग अलग तरीके के कोड लिखे गए हैं। हर बलात्कारी के लिए सिर्फ एक ही सजा, मौत। तो मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से एक मासूम बच्ची 4 साल की, इंग्लिश में बोलिए, व्हाट यू वांट टू से? I feel in India there's a real prejudice against girl children. Doctors are not allowed to tell pregnant women whether they're getting a girl or boy. If you go to America, they'll tell you when you're pregnant that you're going to expect a girl or a boy. Here the doctors are not allowed to tell it because women go and have an abortion if it's a girl child, and forced by their husbands to do it. So there's a prejudice against girl children, which we should recognize. And it starts within the family. Let's not get even outside. Starts within the family, a prejudice towards girl children. Ask Kerala. I want to tell you about Kerala. Kerala, there was a religious reform movement in Kerala in 1905 or something, among the Hindus, among the Christians, and among the Muslims. That's why in Kerala, there's 100% literacy. There's no difference in the education level between a girl and a boy in a family.
There's no difference in education between Hindus, Muslims and Christians. There's no difference between northern Kerala and southern Kerala. Why can't the rest of this country follow Kerala's example? So that's what I wanted to say. Yeah? सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज ब्रायन डिसूजा, कहाँ रहते हैं आप? बांद्रा में रहता हूँ। बैंड्रा में। सर आपके घर में कितने बच्चे बच्चियां हैं? नहीं, मैं घर में बच्चे नहीं है, लेकिन परिवार में तो है ही, तो छोटे बच्चे हैं और उनके सुरक्षा के लिए तो बहुत अभी दिक्कत है, क्योंकि ये सब जो हो रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ से बॉम्बे से दूर नहीं है, तो और बॉम्बे में भी हुआ है, बदलापुर में, तो ये कुछ तो ये नतीजा निकलना चाहिए, कुछ तो सोल्यूशन निकालना है, बिकॉज यहाँ पे मीडिया अभी कुछ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो अब इसके बिना वैसे ये सोल्यूशन निकलेगा नहीं ना। तो ये दिस वेरी इम्पोर्टेंट subject and it must be people must become aware, awareness must be created and we must bring security for the children in Maharashtra. ठीक है, फुरकान भाई क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोगों ने जिस तरीके से एक आयोजित किया हुआ है कैंडल मार्च मिसबा को लेके, मगर पूरे महाराष्ट्र में एक शांति का माहौल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी अभी चुनाव का वक्त है नहीं, इसके लिए बहुत शांति, अगर चुनाव होता तो बहुत लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम आज बांद्रा में कांटा रोड पे इसके लिए जमा हुए हैं कि सांगली में जो फरवरी के स्टार्टिंग में जो रेप हुआ था, पहले तो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे वो मिसबा हो या डॉक्टर पायल तडवी हो, निर्भया हो या कोई भी लड़की हो, ऐसी जो चीज़ें करता है वो मैं तो उस जो रेपिस्ट को इंसान नहीं मानता हूँ। हर बार ये चीज़ होती है, पुलिस एक FIR रजिस्टर करती है, पर वो FIR रजिस्टर होने के बाद में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। पर इसके ऊपर कुछ कानून बनाना चाहिए, कुछ चीज़ करनी चाहिए कि जुडिशरी को भी, कि जैसा आपने कहा है कि 2 महीने में चार्जशीट फाइल करना चाहिए, तो वो केस को भी फास्ट ट्रैक होना ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको पब्लिक में आप फांसी दो, कि अगर आप एक ऐसा केस उदाहरण अगर देश में दे दिए ना कि पब्लिक में फांसी होगी, तो ये जो ऐसी मेंटालिटी के जो लोग हैं वो डरेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर आज असेंबल हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और महाराष्ट्र में इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि इलेक्शन नहीं। अगर इलेक्शन होता तो बहुत लोग करते थे, या फिर ये गरीब की बच्ची है इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, या फिर ये एक मुसलमान की बेटी है इसके लिए नहीं कोई कह रहा है। चाहे वो मुसलमान की बेटी हो या गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, हर इंसान के घर में माँ बहन है, बेटी है, तो सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साइलेंट है महाराष्ट्र। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि इसके ऊपर एटलीस्ट चर्चा तो करिए, गवर्नमेंट को कुछ बोलिए तो कि आप क्या कर रहे हो, मीडिया कुछ दिखा रही नहीं है, गोदी मीडिया तो बाहर है इस चीज़ के ऊपर। समय रैना का ठीक है, उसने अश्लील टिप्पणी की, उसके लिए हमने भी प्रोटेस्ट किया और लोगों ने भी किया, पर इस केस के ऊपर भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैम क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से लगातार बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी और हैवानियत सामने आ रही है, कितना एक डर का माहौल सा बनता जा रहा है इस देश में? मैं सोच रही हूँ अभी इंसानियत बहुत कम है इस दुनिया में, और हमारा भारत में भी। ये पहले ऐसा नहीं था, और एक बच्चे के साथ ऐसा करने का जो वो ट्रस्ट करते हैं, ऐसे लोग पहचान वाला ऐसा करता है और पीछे मारा जाता है, कैसा उसका दिमाग कैसा है, आपको सोचना चाहिए। लोग इतना नीच और इतना गिरा हुआ है अभी, व्हाट कैन आई से, even life imprisonment is not the solution. Such a person has to be hanged. सजाए मौत होना चाहिए। बस यही। मैम क्या कहेंगी, जो नीतीश राणे एक मंत्री है महाराष्ट्र में, जो लव जिहाद, हाँ बोलिए ना मराठी में, महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर वो कानून की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चियों के साथ में इस तरीके की हैवानियत होती है, तो उस पर पूरी तरीके से अभी तक वो चुप है। हे गव्हर्नमेंट म्हणजे कसं की बेटी बचाव बेटी पढाव सगळं, म्हणजे पूर्वी जेव्हा हे गव्हर्नमेंट आलं तेव्हापासून त्यांचं चालू आहे, पण ह्या अशा सगळ्या ह्याच्यात
म्हणजे बहुतेक बलात्कार होतात ते मायनरवर होतात आणि बहुतेक जे होतात ते लोअर ह्याच्यात होतात, म्हणजे नॉट वेल ऑफ असे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज किंवा मार्जिनलाइज्ड पीपल, दलित्स, मुस्लिम्स ह्यांच्यावर होतात. असं नाही की हिंदूंवर होत नाही आहेत, त्यांच्यावर पण होतात. पण एवढं सगळं हे करून बेटी बचाव हे करून तरी त्यांना काही पडलेली नाही आहे. एवढं सगळं झालं न्यूजमध्ये, मला आत्ता काल कळलं हे, आणि मला ह्याच्याबद्दल काही माहिती नव्हतं कारण न्यूजमध्ये काहीच येत नाही. आणि देवेंद्र फडणवीसने काय म्हटलं मला माहिती नाही. आय डोंट थिंक ही हॅज सेड एनिथिंग अबाउट इट. ही हॅज नॉट this about anything about it. He has no opinion probably, or he may have just brushed it under the carpet. मला माहिती नाही. पण त्या मुलीला तर न्याय मिळालाच पाहिजे आणि त्याच्यासाठी पोलिसांनी काहीतरी करायला पाहिजे. मेन म्हणजे ज्युडिशियरीने त्याच्यावर लवकर फास्ट ट्रॅक कोर्टवर हे जाऊन त्या माणसाला, आणि ज्या माणसाला ऑलरेडी पॉस्कोच्या अंडर हे केलं होतं आधी, जो हिस्ट्री शीटर आहे, त्याला एवढ्या लवकर सोडणं हे गरजेचं नव्हतं. आणि वरून सोडल्यावर पण त्याच्यावर लक्ष तरी ठेवायला पाहिजे होतं. आणि गावातली मुलं म्हणजे त्यांना ते जरा वल्नरेबल असतात, त्यांना ते जरा. तुमची मागणी काय तुमची सुरक्षेसाठी? मागणी म्हणजे सुरक्षेसाठी आता हे कित्येक वर्ष चालले. आता माझी मुलगी पण आहे, मला पण त्याची भीती वाटते. त्याच्यामुळे मी असं काही असलं तर मी नक्कीच येते प्रोटेस्ट करायला. कारण काय, पोलिसांकडून एकतर पोलीस स्टेशनला गेलं तर जरूर हेल्प मिळते, पण एव्हरी पोलीस स्टेशनला मिळतेच असं नाही. आणि त्याच्या पुढे काय होतं, वेदर चार्जशीट इज हे फाईल्ड इन टाइम माहिती नाही, आणि वेदर करेक्टली फाईल्ड ते पण माहिती नाही. म्हणजे त्या माणसाला पकडून त्याला पनिशमेंट मिळायला पाहिजे, हे होतं की नाही माहिती नाही. म्हणजे केस डायल्यूट होते आणि मग अल्टिमेटली तो हे होतो, म्हणजे सुटतो किंवा कमी सजा मिळते त्याला. तर हे न्याय नाहीये, हा न्याय नाहीये. म्हणजे आणि बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणणाऱ्यांनी तर अजिबात म्हणजे हे होऊच देऊ नये. आप क्या कहेंगे माँ जी, क्योंकि आप एक ग्रैंड मदर हूँ, दादी हूँ, मेरी भी छोटी पोती है 12 इयर्स की, तो मुझे भी डर लगता है ये सब बातें सुन के, पढ़ के. और जैसा मैंने उन्होंने को बताया, थोड़े साल पहले 6 या 8 इयर्स एक सिमिलर लड़की का हुआ था, आसिफा नाम था, वो कोई ट्राइबल्स में थी. Nothing happened about that. It just fizzled out. तो मैं तो बोलती हूँ जैसे हर चीज फॉरेन की कॉपी करते हैं ना, दुबई का ये वो, दुबई का लॉ इधर आना चाहिए. रास्ते में रेपिस्ट को हैंग करो, जो चोरी करते हाथ काट दो, जब ही जाके सुधरेंगे हम. यही लॉ करो, रेपिस्ट को रास्ते में हैंग करो सबके सामने, जब ही सीखेंगे. यानी अरब कंट्री का जो कानून है वो इस मामले में अरब कंट्री के कानून को पालन करता है. हाँ, बाकी तो सब कॉपी करते हैं हम सब, तो ये भी कॉपी करो. और जो सबके भले के लिए है ना, लेकिन उसके पीछे क्या 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 जिसको शील्ड करता है, जिसका कवर करता है, सब एक्सपोज हो गए. तो बहरहाल आपने सुना लोगों को साफ तौर पे इस पूरे मामले में अगर आप तमाम तरीके का मीडिया छान मारेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मामले को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है. जिसके बाद में अब मुंबई में पहला प्रदर्शन ये देखने को मिल रहा है. अब देखना ये रहेगा कि और भी जिस तरीके के महाराष्ट्र के और देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इस मामले को लेकर लोग प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से जो मिसबा है उसे इंसाफ मिलता है. बहरहाल इस पूरे मामले में जो नीतीश राणे लव जिहाद कानून बनाने की बात करते हैं, मगर वो इन बेटियों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते हैं. इस तरीके के किसी कानून की सख्ती की मांग अब तक करते हुए उन्हें नहीं सुना गया है. कैमरा पर्सन आमिर के साथ जैन से मुंबई टीवी.